यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और एक ब्लॉग का मैंने लास्ट यहीं पे किया था रात को, तो मैं सोची हूँ कि मैं सुबह से अपना ब्लॉग शुरू कर दूँ। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जो कि सुबह से शुरू हो गया। सुबह सुबह तो नहीं है क्योंकि आज है सैटरडे, तो सैटरडे है तो यहाँ पे पीहू की आज छुट्टियाँ हैं, तो मैं सुबह सुबह जगी हूँ पर खाना पीना बना के उसके बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की हूँ। मैं नहाने धोने के बाद ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी हम लोगों का नहाना धोना खाना पीना हो चुका है। आज मैं बाल में काफ़ी ऑयल लगाई हूँ क्योंकि सैटरडे के दिन ज़रूर ही आप अपने बाल में तेल लगाइए। उस दिन शनि भगवान खुश होते हैं दिया जलाने से या बाल में तेल लगाने से। तो तेल सैटरडे के दिन ज़रूर बाल में लगाएं। जो नहीं लगाते हैं वो ज़रूर लगाइए सैटरडे के दिन, क्योंकि उस दिन ग्रह थोड़ा सा कम होता है लगाने से। मैं अब खुद के बाल में भी लगाती हूँ, पीहू के बाल में भी लगाती हूँ, इसके पापा के बाल में भी मैं रात में तेल लगा देती हूँ आज के दिन। तो अभी हम लोगों का प्लानिंग क्या है, चलिए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि अभी तो घर का काम है, बेड वेड ठीक करना है। मैं सुबह में पीहू सोई थी तो मैंने नहीं कर पाई, वैसे कि आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ। लेकिन अभी कंबल वगैरह फोल्ड करना है, फटाफट सब काम कर लेते हैं। करने के बाद मैं मशीन में कपड़े धुल दी हूँ, रखी हूँ डालने के लिए छत पे। धूप अच्छा निकला है तो अभी कपड़े डालेंगे और चलिए देखिए क्या हो रहा है। फिर मुझे एक मशीन और कपड़े धोने हैं, वो मैं लगा के छोड़ दूँगी। अभी मेरा मन हो रहा है, पीहू का मन हो रहा है कि हम लोग जाए भाभी के घर, क्योंकि आज छुट्टी है यार, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग सोचे कि चलिए घूम के आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हमारा मन भी लगता है। और भले ही हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये क्या कर रही हो? खुजली कर रही हूँ, खुजली कर रही हूँ। नहीं हो रहा खुजली। तो वहाँ पे पीहू का भी मन लग जाता है क्योंकि बाबू है और छोटी सी भाई भी है इसका, तो मन लग जाता है। मेरा भी मन लगता है क्योंकि मैं चाय पीने ज़रूर जाती हूँ वहाँ। मैं वहाँ जाती हूँ तो चाय ज़रूर पीती हूँ और मेरा मन होता है कि मैं डेली शाम में जाके चाय पी लूँ। पर हो नहीं पाता है क्योंकि डेली जाना। अब हम लोग सोच रहे हैं कि पैदल जाएं या स्कूटी से जाएं, क्योंकि थोड़ा दूर है, लेकिन स्कूटी से जाने में ठंड लग रहा है, पैदल जाने में पैर दुख जाएगा। पीहू कर रही है इससे अच्छा रिक्शे से चलते हैं, तो रिक्शे से जाएंगे तो वो काफ़ी पैसे ले लेंगे। कंफ्यूजन है हम लोगों की ज़िंदगी में। जब जाएंगे तो वो तो कहीं हमें और पहुंचा देंगे भाई के बदले। भाई के घर के बदले कहीं और ना पहुंचा दे हमें। कंफ्यूजन काफ़ी है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, अगर चलेंगे तो मिलवाएंगे। सबसे पहले बेड ठीक कर लेते हैं अपना। और दोस्तों देखिए मेरा छोटा छोटा साबुन 3। चलो यहाँ पे कपड़े मैं धुल के रखी हुई हूँ छत पे डालने के लिए। पहले मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं डालूँगी कपड़े। यहाँ पे मैं कर रही थी बेड की साफ़ सफाई और कंबल को फोल्ड, क्योंकि सर्दी के मौसम में काफ़ी भरा भरा हुआ लगता है बेड, कंबल के वजह से या कपड़े वगैरह रख दो उसके वजह से। तो पीहू के सोने की वजह से मैं सुबह में साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ। वैसे मैं काफ़ी हद तक हटा देती हूँ, लेकिन जब तक ये अच्छे तरीके से उठती नहीं है तब तक मैं नहीं हटा पाती हूँ सब कुछ। तो इसीलिए जब वो हट जाती है, उठ जाती है, तब मैं सब कुछ हटा देती हूँ। यहाँ पे मेरे बेड पे आपको खिलौना ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब ये सोने जाती है तब ये कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएगी बेड पे सोने। वो तकिए के नीचे मिलेगा या हमें जब रात को मिलेगा तो हम लोग नीचे रख देंगे उसको। तो छोटा सा चेयर लेके गई थी। और ये जो कंबल है पतला वाला, ये हम लोग दिन में ओढ़ते हैं क्योंकि वो काफ़ी मोटा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना मोटा है ना कि दिन में अगर खोल दो तो पूरा बेड एकदम से घेर लेता है। और कंबल अगर पूरे बेड पे रहे तो ऐसा लगता है जैसा हमेशा कोई सोने के लिए तैयार हो। मैंने मशीन में एक मशीन कपड़ा मैं वैसे धो ली थी और दूसरा पूरा भरा हुआ था। दूसरी बार है ये मशीन में, पर पानी नहीं आने की वजह से मैं मशीन चला ही नहीं, बस वैसा ही छोड़ दी।
यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल का ड्रेस धो रही हूँ, मैं लिया हुआ था जो कि वो निकाले हुए थे, तो वो ड्रेस मैं धुल रही थी। तो एक ही ड्रेस था सिंगल, तो मैं सोची कि चलो हाथ से धुल लेती हूँ। और यहाँ पे पानी आ रहा है तो मैं इसी से पानी चला के हाथ से ही रगड़ रगड़ के धुल लूँगी। तो मैं यहाँ पे उनका ड्रेस धुल रही थी काफ़ी अच्छे से। और सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है कि उनके ड्रेस के साथ साथ उनका कैप भी मिल जाता है, उसी में अटैच कैप मिल जाता है कि हाँ चलो वो पहन भी लेंगे, ऊपर से कैप भी पहन लेंगे। ठंडी के मौसम का ड्रेस तो था, काफ़ी मोटा होता है। और मैं यहाँ बालकनी में ही उसको डाल दूँगी, क्योंकि छत पे जाना आना लाना। यहाँ पे मैंने एक रस्सी बांधा हुआ था, काफ़ी पहले ही मैंने बांधा हुआ था, पर मैं यहाँ रखती नहीं हूँ कि यहाँ से पानी अगर टपके तो किसी के सर पे ही टपकेगा या किसी के बालकनी में टपकेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे करना। आखिरकार हम आ गए भाभी के घर, है ना? चले चलो, लिफ्ट से नहीं जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। भैया गेट तो खोल गेट तो खोल दो। लग रहा है सब सोए हैं, है ना? डरा दिया। शेर भाई, शेर भाई ट्यूशन नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? मंडे से जाऊंगा। क्योंकि मैं आ गई हूँ इसीलिए। नहीं, मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा खराब है। तबीयत खराब है? 2 चिप्स रखा था मैंने। जब से बुखार है तब से खा जरा। हेलो करो, हेलो 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 माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, मैं क्रिश हूँ। मेरी छोटी मम्मी के ब्लॉग में स्वागत है। मेरी छोटी मम्मी के ब्लॉग में स्वागत है। मेरी छोटी मम्मी, तुम भी बोल दो। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तुम भी बोल दो, मेरी छोटी मम्मी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाथ नहीं छुओ बेटा। छोटी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोल दो। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या दिखाती हूँ बेटा? दादी को हाय कर दो। दादी हाय। दादी वीडियो देख रही है। हाँ दादी बोल दो। दादी बोल दो। दादी। दादी वीडियो नहीं देख रही है। देखती है दादी। तुम बोलो कुछ, दादी देख लेगी। बोलो दादी, आप आके भी हमारी वीडियो को देखिए। वीडियो को देखा दादी का हमारी देखो। तुम भी बोलो अपनी दादी के बारे में कुछ। बोल दो हेलो। यहाँ पे था नेक्स्ट डे, और मैं रात को भाभी के घर से आने के बाद मैंने वीडियो शूट नहीं करा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। वहाँ मैं बातें करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। जैसे ही सोचती हूँ अब चलूँ, फिर कोई ना कोई बात करने लग जाती हूँ। इसके वजह से काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गया था। फिर मैं आई, फटाफट खाना बनाने लगी। और उसके बाद सुबह यहाँ पे संडे है, और सुबह मैं जग के झाड़ू लगा रही थी। सब सोए हुए थे, तो इसीलिए मैं सोची कि सब सोए हुए तब फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि संडे है तो सब लेट से ही जगेंगे। मैं भी थोड़ा सा लेट से जगती हूँ, क्योंकि हर दिन तो भागम भाग ही रहता है। कम से कम छुट्टी के दिन भी तो आदमी आराम कर ले। फिर भी पहले ही जग जाती हूँ उन लोगों के। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी फटाफट। मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि जिस दिन ऑफिस रहता है उस दिन तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं जल्दी से पहले खाना बना देती हूँ। फिर मैं हस्बैंड के जाने के पहले ही झाड़ू लगाती हूँ। पर
आज संडे को या छुट्टी वाले दिन मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। वैसे लगाना तो सबसे पहले झाड़ू ही चाहिए, पर कभी कभी ऐसा, कभी नहीं हमेशा ऐसा हो जाता है कि 6 बजे तक, 7:30 बजे तक अगर निकलना होता है तो सबसे पहले फटाफट लगता है कि दिमाग में पहले खाना बन जाए ताकि लेट ना हो जाए। खाना ना बनने रहने की वजह से कभी दिक्कत ना होए, या तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ खाना नहीं लेके जाना पड़ेगा, लंच छूट जाएगा। उससे अच्छा है कि चलो साफ़ सफाई बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ पे खाना बना लें। पर आज संडे था तो संडे के दिन तो चलिए कोई नहीं, पहले झाड़ू लग जाता है। पोंछा मैं थोड़ा देर के बाद लगाऊंगी क्योंकि मैं मशीन चालू की हूँ, तो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं मेरे, तो वहाँ पे मेरा पानी गिरता है, तो इसीलिए मैं सोची कि अब बाद में थोड़ा सा बंद हो जाएगा मशीन, उसके बाद मैं कपड़े पोंछा लगाऊंगी। फिर मैं बना रही थी चाय, और सुबह सुबह मैं लेमन टी बना रही थी, इसलिए मैंने पानी डाला था। दूध वाला चाय मैं नहीं बना रही थी, तो मैं सोची कि पहले नींबू वाला चाय पी लेते हैं, फिर दूध वाला चाय बाद में पी लेंगे। वैसे सुबह सुबह ये पीना ही चाहिए, तो इसीलिए। और मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, वो कभी भी पूरे सप्ताह में एक संडे को चाय पीते हैं बस, बाकी दिन कभी चाय नहीं पीते क्योंकि उनको टाइम भी नहीं रहता। वैसे कुछ खास उनको पसंद नहीं है, सबसे ज़्यादा चाय मुझे पसंद है। मैं चाय खुद के लिए, अकेले के लिए जितना बार चाहूँ उतना बार बना के पी सकती हूँ, और मैं पीती भी हूँ। मैं 3 बार चाय पी लेती हूँ, पर ये अच्छी बात नहीं है, चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। पर क्या करें, छूटता ही नहीं है। कोशिश मैं करती हूँ कि छोड़ दूँ, पर नहीं छूट पाता है। तो मैं यहाँ पे पानी गर्म कर ली थी। पानी सुबह सुबह पहले गर्म पानी पीने के बाद ही चाय पीते हैं। और फिर मैं संडे के दिन मैं अच्छे से चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के साथ बैठ के पीने का मज़ा कुछ और होता है। अकेले चाय पियो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से मैं भाभी के यहाँ भी चली जाती हूँ चाय पीने। चाय पीने नहीं यार, वो हमारा प्यार है। हम लोग आते जाते रहते हैं, जब कि आएंगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। पर ये हम लोगों ने मजाक बना के रखा है कि हम लोग चाय पीने के लिए ही आते हैं। ये हम आपस में मस्ती मजाक करते रहते हैं, वैसे हमारा मजाक चलते रहता है। तो इसीलिए क्योंकि अगर चाय पीना हो तो कोई अपने घर में भी बना के पी सकता है, पर ऐसे क्या होता है कि सब इकट्ठे पीते हैं, उसका कुछ और मज़ा होता है। तो इसीलिए मैं चली जाती हूँ, या वो लोग आते हैं तो वहाँ पे हो जाता है। पर यहाँ और संडे के दिन मैं स्पेशल उनको, अपने हस्बैंड को जगा के चाय पिलाती हूँ, क्योंकि एक यही टाइम होता है या यही दिन होता है कि आदमी एक साथ रहता है या एक साथ टाइम बिताता है। तो इसीलिए मैं उस दिन ज़बरदस्ती चाय पिलाती हूँ, चाहे उनको मन ना भी हो, फिर भी बोलूँगी थोड़ा सा तो पी लीजिए, क्योंकि मुझे कंपनी मिल जाएगी चाय के लिए। तो मैं यहाँ पे चाय बना के उनके पास ले जा रही हूँ। और फिर वो कम्बल के अंदर सोए हुए थे, सोए तो नहीं थे, फ़ोन शायद चला रहे थे, मुझे उतना कंफर्म नहीं था कि सोए हैं। पर मैं ले गई थी तो वो अंदर कम्बल में थे। फिर वो पहले आधा घंटा वो भाव खाएंगे, क्योंकि उनकी आदत बच्चों की जैसी है, कुछ ले जाओ या कुछ बोलो तो थोड़ा सा भाव तो खाते ही हैं, नहीं पीऊँगा या। और मेरे घर में मैं बता दूं कि एक यही नहीं, मेरे घर में जितने फैमिली हैं सब इतने हंसी मजाक करने वाले हैं। काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ हंसते हैं, खुद के बात पे खुद, या कुछ भी हो जाए। हम लोग यहाँ सब फैमिली मेम्बर जो है बहुत ही अच्छी है। तो ये हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम बड़े हैं तो ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। सब एक जैसा ही हैं और सब अपने में खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके वजह से क्या होता है कि कभी भी छुट्टी मिले या टाइम मिले तो हम लोग चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहें या एक साथ जाएं, पास में रहें, क्योंकि काफ़ी जल्दी टाइम बीत जाता है। और मैं जब जाती हूँ मैं तो वहाँ से मैं जल्दी आ नहीं पाती हूँ। मैं 1 घंटे के लिए जाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं 1 घंटे के लिए जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि रुक ही जाती हूँ। और यहाँ पे हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे, और यही एक टाइम होता है जो दोनों आदमी साथ में बिताते हैं। मैंने बताया था आपको, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इस बहाने काम तो चलो
काम तो थोड़ी देर के बाद हो जाता है। वैसे भी इनका नेचर है कि ये कभी भी काम के लिए मुझे प्रेशराइज़ नहीं करते हैं कि हाँ तुम्हें काम करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी काम है और मैं जब भी करूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं टाइम से ही करती हूँ। पर छुट्टी के दिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये चाय पीने के बहाने हम लोगों का बहुत सारा बात ऐसा रहता है जो हम लोग नहीं बात किए होते हैं या कुछ याद आता है, तो वो चाय पीने के बहाने हम लोगों का हो जाता है। और यहाँ पे इनका आँख लाइट पे जल रहा था क्योंकि मेरे कैमरे का लाइट ऑन था। तो इनका एक प्रॉब्लम है आँख में कि कभी भी कैमरे के सामने लाइट में आँख इनका जलने लगता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनका आँख लाइट में जलने लगता है, पता नहीं क्यों, शायद कोई प्रॉब्लम है या क्या है, मुझे नहीं पता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जो लाइट में आने पे आँख जलने लगता है। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए यहाँ हम लोग बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं।